बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। हम हैं बींज बैला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। साथियों, साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का मैक्स 7800 एम्पलीफायर है, जो कि प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है। क्लास एच की टेक्नोलॉजी में है। ये 3 स्टेप की इसके अंदर सप्लाई है। अभी हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। जितने भी पावर एम्पलीफायर होते हैं, इनकी जो पावर है वो 2 तरह से सेपरेट करी होती है। जिस तरह से आगे इसके अंदर लिखा हुआ है ना, लिमिटर, इन एम्पलीफायरों की जो पावर है वो 2 ऑप्शंस में होती है। अगर हम लिमिटर को ऑन रखते हैं तो इसकी जो पावर है वो कंट्रोल में रहती है, कि यानी कि एम्पलीफायर उस पावर को अपने आप में ही कंट्रोल कर लेता है अगर हम लिमिटर को ऑन कर देंगे। और अगर हम लिमिटर को ऑफ कर देते हैं तो जो इसकी पावर है वो जो ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट करने वाला है, वो उसके हाथ में चली जाती है कि वो उसको कितनी आवाज़, यानी कि वो आपके सिग्नल पे डिपेंड करेगी कि आप कितना सिग्नल आपका ओवर दे रहे हो, कितना किसको आप कंट्रोल में दे रहे हो। तो जो उसकी पावर रहेगी वो उसी के आधार पे रहेगी। तो हम इसमें चर्चा करते हैं अभी कि किस तरीके से उस पावर का हम अगर लिमिटर ऑन रखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऑफ करते हैं तो हमें किस तरह से ऑपरेट करना है। अभी मैं आ गया हूँ एम्पलीफायर के बैक पैनल पे। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, कनेक्शन वगैरह वो तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि स्टीरियो, मोनो और पैरेलल के किस तरीके से अपने कनेक्शन करने हैं। रही बात हम जो यहाँ के जो फीचर्स होते हैं वो ज़रूरी रहते हैं। सेंसिटिविटी का जो स्विच है 0.775, 0.1 और 0.1.4, इनका जो रहता है वो आपका आवाज़ का जो लेवल है ना, कि एम्पलीफायर ने किस तरह का सिग्नल को कितना आगे बढ़ाना है और कैसा इसने सिग्नल लेना है, उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप बेस के लिए से यूज़ कर रहे हो तो आप 0.77 पर रखिए, और अगर आप मिड वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसको 1 पॉइंट पे रख सकते हो, 1.0 पे। लाइनर वगैरह तो इस पे चलते नहीं है, अगर फिर भी अगर आप चलाते हो तो आप 1.4 पे रख लीजिए। तो इसको आप बेस, मिड और ट्रेबल 3 तरह की कैटेगरी के अंदर आप इसको कर लीजिए, तो जिसमें आपका ये सिग्नल वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये इनपुट में लेगा। इसके बाद में बाकी जो फीचर्स आपके जो बेस के लिए, सबवूफर के लिए, आगे बात हमारी जो मेन है वो है लिमिटर की। अगर साथियों इस वीडियो के अंदर मैं अगर आपको इसकी पावर है दोनों तरीकों से दिखा दूंगा भी किस किस तरह से इसकी पावर है। जो लिमिटर ऑन करने पे इसकी पावर क्या रहेगी, लिमिटर ऑफ करने पे इसकी पावर क्या रहेगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको लोड चेक करके दिखाया, तो कई लोग जिनको नहीं समझ में आती बात है तो वो कई बार कमेंट करके पूछते हैं, कई सिर्फ यही देखते हैं कि जी पावर कम है, ये है वो है, बल्कि उन वीडियो के अंदर सब चीज़ें पहले से बता दी जाती है कि पावर अगर कम दिखा रहा है तो इसका रीज़न क्या है, वो भी हम हैंड टू हैंड साथ साथ बताते हैं। पर बात ये होती है कि कोई आदमी जो सही ढंग से वीडियो नहीं देखते, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले प्रॉपर तरीके से ना ये वीडियो देखो, उसके बाद में उस पर आप कमेंट करो, तो आपका हक भी बनता है। तो इसका मतलब देखो, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो इस तरह से बता रहा हूँ कि आपके जो लोग हैं, चलाने वाले हैं, वो आपका नुकसान ना करे। अगर हम लिमिटर को ऑन रखते हैं तो आपका जो एम्पलीफायर है वो अपनी पावर को अपने आप ये कंट्रोल में रखता है। दोबारा फिर सुन लो, अगर हम इसकी लिमिटर को ऑन कर देते हैं तो जो इसकी पावर है वो अपने आप कंट्रोल करेगा, यानी कि जो इसकी आउटपुट है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि लिमिटर ऑन करने पे इसकी आउटपुट कितनी जाती है, तो ये अपने आप में वो कंट्रोल करके रखेगा। अगर लिमिटर को ऑफ कर देते हैं तो लिमिटर ऑफ करने के बाद में जो इसकी पावर है वो एम्पलीफायर ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं करता, वो कंट्रोल सिर्फ चलाने वाले के हाथ में चली जाती है। अगर आपका ऑपरेटर अनजान है और वो अगर लिमिटर को ऑफ करके चलाता है और उसके बाद में अगर आपके स्पीकर ख़राब होते हैं या आपके एम्पलीफायर ख़राब होते हैं या कुछ भी नुकसान होता है, तो वो उसकी जवाबदारी है, न कि एम्पलीफायर की। क्योंकि लिमिटर को ऑफ करने के बाद में एम्पलीफायर की जो वाटेज है वो प्रॉपर और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो उस दौरान चलाने वाले पे डिपेंड रहता है कि क्या वो सिग्नल के थ्रू इसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है। यूं मान के चलो कि अगर हम लिमिटर को ऑन कर देते हैं तो जो इसकी पावर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप इसके लिमिटर को ऑफ कर देते हैं तो जो इसकी पावर है वो मैन्युअली हो जाती है। मैन्युअली मतलब चलाने वाले ने इसके जो वाटेज है, इसकी जो पावर है वो सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करनी है कि वो कितना सिग्नल उसको खोल रहा है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम कहाँ से देख पाएंगे कि क्या हमारा ये ओवर में जा रहा है या हमारा ये अंडर लोड में ही चल रहा है। उसके लिए अभी हम इसको फ्रंट पैनल पे जाके और समझ लेते हैं। अभी मैं इसके आ चुका हूं फ्रंट पैनल पे, जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिमिटर लिखा हुआ। तो साथियों, ये जब हम लिमिटर को ऑन कर देते हैं उसके बाद में अगर आप ओवर सिग्नल भी यहां से जब भी आप चलाते हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि इधर से आप 0 dB पे रखिए, आप मिक्सर से कंट्रोल कीजिए। और जब अगर आप लिमिटर को ऑन करके चलाते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पावर को कंट्रोल में रखता है। उस दौरान चाहे आप उधर से गेन कितना भी खोलते रहो, ये एम्पलीफायर आपकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कंट्रोल होती रहेगी। जब अगर आप लिमिटर को ऑफ करके चलाते हो तो उसके बाद में जो इसकी पावर है, ये आपका सिग्नल है यहाँ का लिमिटर का, ये आपको बताता रहेगा कि आपका एम्पलीफायर कितना जो है वो लिमिट से बाहर जा रहा है। ये इंडिकेटर कभी भी कंटिन्यूस नहीं जलना चाहिए। इसमें लिमिटर लिखा हुआ है, बाकी सभी में क्लिप लिखा होता है। अगर ये कंटिन्यू जलेगा तो साथियों उतना ही आपके स्पीकरों को खतरा है। 8 ओम पे चलाते हो तो ये ज़्यादा जलता है, 4 ओम पे करने के बाद में ये थोड़ा लेट से जलेगा और 2 ओम पे करने के बाद में तो ये और भी लेट से जलेगा। तो उसके मुताबिक आपने सिर्फ ये जो लिमिटर का जो इंडिकेटर है इसी के थ्रू आपने इसको कंट्रोल में रखना है। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं साधारण सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये जो एलईडी है हमेशा कंटिन्यूस नहीं ग्लो करनी चाहिए। ये अगर जगबुझ कर रही है, ऑन ऑफ कर रही है, जलती है बंद हो जाती है, जलती है बंद हो जाती है। मैंने 3 तरह से बता दिया आपको, देहाती भाषा में भी और नॉर्मली में भी। तो जिस तरह से अगर आप समझ सको तो ये कंटिन्यू नहीं जलनी चाहिए, बीच बीच में बंद भी होनी चाहिए, तो आपका ये कंट्रोल में है। अगर ये ओवर जलती रहेगी तो आपका जो पावर है वो फिर देखो आपके हाथ में है। हो सकता है उस दौरान आपके स्पीकर भी खराब हो जाए, हो सकता है एम्पलीफायर भी खराब हो जाए। अभी हम इसकी दोनों तरह से इसकी पावर को चेक करेंगे। आप वीडियो पे बने रहना, उसके बाद में आप हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी। आगे अभी अपन सेट की तरफ, सप्लाई वगैरह मैंने सब कनेक्ट कर दी है और सेट को मैं कर लेता हूँ यहाँ से ऑन। किस तरीके से हमारा सेट ऑन होता है ये आप देख सकते हो। ये प्रोटेक्ट में से दोनों चैनल बाहर, और यहाँ से मैं जैसे सिग्नल दे के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फंक्शन जनरेटर से मैंने सिग्नल दे रखा है। तो पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम लिमिटर को ऑन करके फिर चेक करवाऊँगा, बाद में मैं लिमिटर को ऑफ करके फिर चेक करवाऊँगा। अपना एम्पलीफायर जो है अभी लिमिटर ऑन में है, तो जब ये एम्पलीफायर हमारा लिमिटर ऑन करके जब हम चलाते हैं तो इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ तक जाती है वो हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए। जब मैं लिमिटर ऑन करके इसको चलाते हैं तो हमारी ये पावर है, देखो यहाँ तक जाती है, दिखाई दे रहा है, ये होता है। और अभी अगर मैं इसका लिमिटर ऑफ करके चलाऊंगा तो आप देख लेना, मैंने पास से आपको दिखाया। यहाँ से मैं आपको देखो टोन भी ना, इधर से मैं पूरी क्लियर करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये सोचो कैसे कर रहे हैं, ये देखो। और उधर से भी आप देख सकते हो, और ग्राफ भी एकदम क्लियर बनना है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि ये जो अभी इसकी कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक ये कर रहा है, क्योंकि हमने इसका लिमिटर है ना जो ऑन कर रखा है इसलिए। और जब अगर मैं इसके लिमिटर को ऑफ कर देता हूँ फिर उसके बाद में जो लोड है मेरा यही 4 ओम पे ही रहेगा, और मैं इसके जो लिमिटर है इसको ऑन कर देता हूँ। ये यहाँ से ये लिमिटर के स्विच को मैंने कर दिया, ये लिमिटर के स्विच को मैंने देखो ऑफ कर दिया। अभी हम इसको देखते हैं। तो अभी मैंने लिमिटर हमारा ऑफ है, और लिमिटर ऑफ करने के बाद में चेक करते हैं कि अभी एम्पलीफायर जो है किस तरह से लोड ले रहे हैं। इधर से देखो मैं जैसे सिग्नल खोल रहा हूँ, यहाँ से आपको इधर से मैं दिखा देता हूँ कि क्या वाटेज जो है हमारी वो रहेगी।
ये देख लीजिए आप। तो आप खुद देख सकते हो कि लिमिटर ऑफ करने के बाद में जो एम्पलीफायर की पावर है वो कहाँ तक जा रही है और लिमिटर ऑन करने पे एम्पलीफायर की पावर कहाँ तक जा रही थी। कई भाई लोग क्या होता है वो जाने अनजाने में ऐसे ही ना कि एम्पलीफायर का लोड ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है करते रहते हैं। तो ये प्रत्येक एम्पलीफायर के अंदर ऐसा सिस्टम होता है। इससे पहले मैंने आपको डायनाटेक V8000 का जो दिखाया था उसमें मैंने जो पावर दिखाई थी आपको वो लिमिटर ऑन की थी। अभी मैं आपको लिमिटर ऑफ करके भी दिखा रहा हूँ। दोबारा से फिर देख लीजिए, एम्पलीफायर वही है, लोड देख लो आपको कहाँ तक जा रहा है, 2500 तक जा रहा है ना। बस यही कारण होता है। अगर हम ये कहें कि यार इस एम्पलीफायर में कुछ ऐसा है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो बाद में आप पे डिपेंड कर देती है। ये देखो मैं यहाँ से फिर आपको इधर से वॉल्यूम खोलूँगा और अगर आपको मीटर दिखाई दे रहा था आप वहाँ से देख सकते हो। ये देख लीजिए, वो देखो। तो ये मतलब एक चैनल में ये, अगर हम ये कह दें कि कंपनी ने एक चैनल के अंदर 2500 बताया, ये बताया, तो एम्पलीफायर हमारा बल्कि पर चैनल 2500 भी जा रहा है। ओम्स भी वही है, सेम है। इसी कंडीशन के अंदर सिर्फ मैं अगर आपको यहाँ से देखो अभी दिखा देता हूँ कि इसका लिमिटर ऑफ था। अभी मैं यहाँ से लिमिटर ऑन कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई देता हो। ये देखो ये मैंने लिमिटर ऑन कर दिया। अभी हम इसी कंडीशन में जाके फिर देख लेते हैं। यहाँ से फिर मैं देखो वॉल्यूम खोलूँगा, अपने कोई किसी भी चीज़ को कोई छेड़ा नहीं, वहाँ से आप देख लो वो अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये देखो। तो ये जो सारी सिस्टम है ये कंपनी प्रत्येक तरह का जो है ना सिग्नल की प्रोटेक्शन के लिए आप किस तरीके से इसको ऑपरेट कर रहे हो, हर तरह का जो है ना कंट्रोलिंग वो एम्पलीफायरों के अंदर दिया जाता है। प्रोफेशनल एम्पलीफायर के अंदर और नॉर्मल एम्पलीफायरों के अंदर यही तो फ़र्क होता है। तो इस तरह से अगर आप एम्पलीफायरों को ऑपरेट करते हो ना तो बिल्कुल सही कंडीशन में जाएगा। और प्रत्येक जो भी लोग है ना प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए, कई लोग ऐसा देख के या आइडिया से कभी भी एम्पलीफायरों की क्या पावर है क्या नहीं है उसमें आप विश्वास करना या कंफ्यूज होना, दोनों चीज़ें गलत है। कई बार आदमी ऐसा होता है कि किसी की भी वीडियो देख लेता है, वो भी सामने वाला को क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। हो सकता है कोई आदमी, क्योंकि हर एक आदमी के अपने अपने अनुभव है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं भी जो बता रहा हूँ तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ उसका आपको कहीं न कहीं उसका प्रूफ जरूर देता हूँ और उस चीज़ को एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूँ कि ये चीज़ किस तरीके से कैसे है। अब मान लो इसी एम्पलीफायर का अगर मैं लिमिटर ऑन करके आपको पावर दिखाता हूँ तो फिर क्या रहेगा कि आप यही बोलोगे कि ये तो इतना जाता है इतना जाता है। वो मैं क्यों दिखाता हूँ, वो सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि जो भी डीजे के मालिक है ना वो खुद नहीं चलाते साउंड, जो उनके ऑपरेटर हैं, जब वो लोग लिमिटर को ऑफ कर करके चलाने लगेंगे तो हर रोज आपका नुकसान होने लगेगा। उनको ये नहीं मालूम होता कि आगे हमने क्या चला रहे हैं, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। तो मेरी कोशिश दो तरीके से मैं आपको ये चीज़ें मेरे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करवाता हूँ। एक तो उस तरह से कि जो टेक्नीशियन लोग हैं उसको टेक्निकल तरीके से उसको समझें, और एक उस तरह से कि जो साउंड वाले जितने भाई हैं और जो ऑपरेटर लोग हैं वो इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन करके समझें। तो दोनों तरीके से मेरे को मैं बताना उचित मानता हूँ। हम ये नहीं चाहते कि किसी भाई का नुकसान हो। अगर मैं इसका लिमिटर ऑफ करके आपको इसकी वाटें चेक करा के बता दूं कि ये एम्पलीफायर पर चैनल इतना लेता, हो सकता है आपके जो भी ऑपरेटर लोग हैं इसके ऊपर हद से ज़्यादा लोड डालने लग जाएं। और जो भी आपके मतलब एम्पलीफायर सारे महंगे होते हैं और किस तरीके से भाई डीजे वाले अपना बिजनेस चला के पैसे कमाते हैं वो तो वही जानते हैं जो आदमी इस फील्ड से गुजर चुके हैं। तो मैं उस हिसाब से मेरी वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट डालता हूँ उसका मेन मकसद ये रहता है कि आप लोगों का नुकसान ना हो, पर आप लोग इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर सीखें। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं जो भी चलाने वाले, अगर कोई भी ऑपरेटर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको लिमिटर ऑन करके चलाते हो तो ये एम्पलीफायर आपको वर्षों तक ख़राब नहीं होएगा और अंडरलोड इसमें चलता रहेगा। और अगर आप लिमिटर ऑफ करके चलाते हो तो भी फिर इसको आप सिर्फ बेस के लिए लिमिटर ऑफ करके चलाइए, और जो इसका कंट्रोलिंग है वो फिर आपके हाथ में है। उसमें आपको पूरा सचेत रहना पड़ेगा। हर सॉन्ग के बाद में प्रत्येक सॉन्ग की जो आउटपुट पावर है वो अलग अलग होती है।
जो बेस की क्वालिटी है वो किसी में बेस डालना पड़ता है, किसी में से बेस कम करना पड़ता है, तो उस दौरान आपको पूरा इसके सिग्नल का जो लिमिटर पॉइंट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मैंने इस चैनल की आपको टेस्टिंग करवाई अभी, ये दोनों ही चैनल जो एम्पलीफायर के रिपेयर हुए हैं, और एक चैनल की मैंने आपको आउटपुट चेक करवा दी है, दूसरे चैनल की मैंने चेक कर ली थी, दोनों एकदम प्रॉपर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चैनल प्रॉपर लोड भी ले रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देख के कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कर देना। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका एक बार फिर से स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग में। जय हिंद, जय भारत।